की बात कही जा रही है। इजराइल को चौतरफा घेरने से बचाने की यह कोशिश है अमेरिका की, और इसी के तहत ये बताया जा रहा है कि निमित्ज को भेजा गया है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो शांति समझौता करवाएंगे, दूसरी तरफ यूएसएस निमित्ज की तरफ भेज रहे हैं। तो आप समझिए कि पूरी तरह से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं समझ नहीं आ रहा। लेकिन यूएसएस निमित्ज जो तैनात हो गया रेड सी में, वो कितना क्रूशियल हो सकता है इस लड़ाई के लिए, जरा आपको जानकारी देते हैं, समझाते हैं। समझिए, समुद्र पर यूएसएस निमित्ज की जो तैनाती है वो अपने आप में इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि अमेरिकी नौसेना का ये सुपर कैरियर बताया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है, अमेरिका का सबसे पुराना युद्धपोत भी है और इससे बहुत सारी सुविधाएं हो सकती है। 1092 फीट लंबा यूएसएस निमित्ज, 5000 नौसैनिक इस युद्धपोत पर तैनात रहते हैं, 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स है, यानी अगर कोई मदद चाहिए इजराइल को तो ये 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तुरंत पहुंच सकते हैं। MK-29 गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम इस पर है, रिम 7C स्पैरो मिसाइल इस पर है, रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल इस पर है, इसके अलावा MK-38 मशीन गन सिस्टम से भी ये लैस है। तो आप समझिए कि ये यूएसएस निमित्ज किस तरह से मजबूती दे सकता है इजराइल को इस टेंशन के माहौल में। आप समझ रहे हैं, जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे ईरान अभी घबरा रहा है क्योंकि निमित्ज भी आ चुका है, और इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान से वो भी कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन दे रही है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये भूकंप के झटके जो ईरान में आ रहे हैं उसका पूरा डेटा है, और यहाँ इस जगह पर भूकंप के झटके आए हैं जो बता रहे हैं 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है, 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है। और आप समझिए कि ये भूकंप क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसे भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास हमला हुआ है और इजराइल के हमले के बाद जोरदार धमाके यहाँ देखे गए हैं। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई धमाके हुए हैं, परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप यहाँ देखा गया है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर हमने आपको दिखाया भी 2.5 मापी गई है, और भूकंप आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इजरायली अटैक की वजह से भूकंप आए हैं। और एक दूसरा सवाल भी है जो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान क्या चुपचाप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है जिससे रोका जा रहा है, क्या उस वजह से ये टेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस भूकंप के झटके के बीच सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कह दी है। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन क्या कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा है। सोचिए, जिस चीज को लेकर युद्ध हो रहा है उसको लेकर राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए रिसर्च हो रही है। पेजेश्किन नया नैरेटिव दे रहे हैं कि हम तो रिसर्च के लिए, उत्पादन के रिसर्च के लिए हम काम कर रहे हैं, हम परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे। ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया है, ये भी पेजेश्किन कह रहे हैं, ना हमने युद्ध शुरू किया है ना हम युद्ध चाहते हैं। तो जिस चीज को लेकर ये जंग चल रही है उस पर पेजेश्किन कह रहे हैं कि हमने तो ये हथियार बनाने का सोचा ही नहीं, हम तो ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अलग ही एंगल देने की कोशिश की है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान के नतांज परमाणु बेस को लेकर IAEA का दावा सामने आया है, परमाणु बेस पर अंडरग्राउंड डैमेज नहीं हुआ है, इजरायली हमलों में परमाणु बेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। IAEA ये कह रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी ये दावा कर रही है कि इन अटैक्स में नुकसान नहीं पहुंचा है, जो परमाणु संयंत्र है उनको